सहारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर, सारा प्रणाम। क्या हाल है सर? ठीक है सर, ये आपका आशीर्वाद है, सिर्फ आपका आवाज से हमको सर एनर्जी मिलता है। दिल्ली से बोल रहे हैं सर? नई दिल्ली से? नहीं, हम नई दिल्ली से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बिहार से सर, औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद? मंटू सिंह औरंगाबाद। ये हाँ, मंटू सिंह औरंगाबाद। उसको मैं नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर नहीं ला सका, मुझे इस बात जी का सर। दुख है। जी सर। लेकिन आप चिंता मत करिए। जी सर। हाँ, अजीत मेरा झा, जी अजीत झा नई कह रहे हैं दिल्ली सर। से एक अकेला कार्यकर्ता, जी 500 मेल, जी हजारों कार्यकर्ता, जी 18 घंटे जी ट्विटर अभियान। जी चालू है। हाँ, और एक ब्रह्मास्त्र का और प्रयोग कर रहा हूँ। जी सर। एक 17-18 वर्ष पुराना कार्यकर्ता, जी दरभंगा बिहार, जी मंजय झा, जी बाबा हाँ भोलेनाथ का भगत। हाँ हाँ। मेरे को एक और ब्रह्मास्त्र मिल गया है। अच्छा। जल्दी ही उनका एक एल्बम जारी किया जाएगा। जी हाँ, उसमें आपकी सारी पीड़ाएं उजागर की जाएगी। जी हाँ, जी आज आज मेरे भाई, डिजिटल वार में वो ताकत है कि पूरा देश एकजुट हो गया। ये तो बात है सर। कहीं भी अधिकारी टारगेट नहीं हो रहे, सर कहीं भी इसका सर कार्यालय चुनाव के बाद, टारगेट सुन नहीं एक हो रहे। मिनट सर, चुनाव किससे पहले अगर नहीं होगा, चुनाव के बाद नहीं हो सब पाएगा होगा। सर। जी राजेंद्र शर्मा ने पूरे देश में बड़े बड़े कमांडर तैनात कर रखे हैं, हर जी मिशन सर। में काम कर रहे हैं। जी प्रतिदिन एवरेज 2 ज्ञापन। और नहीं तो दिल्ली हाँ, घेराव कर दीजिए, सही रहेगा। आवाज कोई जरूरत नहीं है। डिजिटल वार में वो ताकत है कि जी घेराव, प्रदर्शन सब शांत हो गए, खामोश। जी डिजिटल वार में वो ताकत है, हम घरों से बैठ करके ही हमारी पीड़ा को उजागर कर रहे हैं। आज न्यायपालिका खड़ी हो गई है। पहले आपकी एक आवाज आई थी कि सहारा के लिए केंद्र सरकार, जी और अब सहारा के लिए देश की न्यायपालिका खड़ी हो गई है। जी सारे विभाग एक छत के नीचे, जी आदरणीय ट्रिपल बेंच। जी एक पैसा मिलने के चांस है निश्चित सर। रूप से अति जी शीघ्र समाधान आपके हाथों में होगा। जी सर। हाँ, लेकिन पीड़ा, हमारी संस्था लीगल बातों पर बात कर सकती है, हमारे अधिवक्ता लीगल बातों पर, लेकिन हम हैं जमाकर्ता और कार्यकर्ता। जी हमें केवल 2 टूक डिजिटल वार से सरकार तक, न्यायपालिका तक, आदरणीय न्यायपालिका तक ये जी आवाज बुलंद करनी है। हम पोर्टल से भुगतान नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। नहीं, काउंटर चाहे से भुगतान लेंगे। 5,000 की जगह हमारे 5 लाख कार्यकर्ताओं का बलिदान मंजूर है। हम हाँ सहारा के काउंटर से एक साथ ब्याज सहित भुगतान लेंगे, और हम हाँ। देने की ताकत रखते हैं। जी दरवाजा सर। खोल करके बैठे हैं, हमारे जी पास सारे प्लेटफार्म है। हाँ, हमें टाइम बॉन्ड दे दीजिए, सरकारी निगरानी लगा दीजिए, लेकिन हाँ भुगतान सहारा के काउंटर से होगा। जी सर। हमारे जो गला घोटा गया है उसको खोलिए, पैरों में जो जंजीर की बेड़ियां डाल रखी उसको खोलिए। संपूर्ण आजादी, अधिकार, केवल जी एक ही आवाज, सहारा को जिम्मेदारी दो, विवाद समाप्त, किस्सा जी खत्म, प्रायोजित कहानी खत्म। जी हाँ, आप चिंता मत करिए, आप युद्ध जीतोगे। जी। अब हाँ, सर पैसा डूबेगा नहीं ना सर ये? एकजुट रहिए, एकजुट रहिए। हम तो साथ में हैं सर, आपका साथ है। कार्यकर्ता वही दुखी है हम्म। जो संस्था के प्रति उसको विश्वास नहीं है। जी वो जमाकर्ता को कैसे फेस करेगा जब उसको खुद को ही विश्वास नहीं है। वही तो हाँ, बात है सर। वही कार्यकर्ता दुखी है और कुछ नहीं है। बाकी ये दुखी होने का कारण यूट्यूब, आंदोलनकारी, वही कार्यकर्ता मरे। अच्छा, लेकिन इन औरंगाबाद सब में, बिहार बातों पर में। ब्रेक डाउन लग गया, सब पे ब्रेक डाउन लग गया। जी हाँ, कार्यकर्ता के अंदर वो हिम्मत पैदा कर दी। हमने केवल यही बताया, आप अधिकारियों को मोबाइल क्यों करते हो, कमीशन कोई भुगतान नहीं, कोई कमीशन नहीं। इस समय हम सैनिक है सहारा के। जी पहले सारा श्री जी लड़ाई लड़ रहे थे, हाँ अब हमारा फिर लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे मान लीजिए, जो 12 साल में नहीं हुआ वो 12 हाँ। महीने में चमत्कार दिखाई दे रहा। जी अन्यथा तो आपको मारने की तैयारी थी। है ना। हाँ, जब गलाई घोट दिया, संस्था के अभिभावक को ही तिहाड़ में दाखिल कर दिया, चल बताइए। अचल संपत्ति बाधित हो गई, रोजगार बाधित हो गया, तो जी जमाकर्ता कार्यकर्ता को मार दिया गया सीधा साथ।
और क्या। जमाकर्ता को कार्यकर्ता और जमाकर्ता ने कौन सा पाप कर दिया? क्या देश में और अन्य संस्थाएं हैं, पोस्ट ऑफिस, बैंक, LIC, क्या इनमें कभी कोई गलती नहीं हुई? हुई है, गलती हुई है। संस्था को ही बंद कर दिया गया, रोजगार को उजाड़ दिया गया। ये बंद को कर ये दिया, तो क्या मजबूरी कर रहे हैं है सर? आपको, अन्यथा तो गड़े हुए मुर्दे भी वापस उखाड़ना जानते हैं हम। जी। एक एक कार्यकर्ता का उसका हम बदला भी लेना जानते हैं, क्योंकि अब हमारा फील्ड, हमें न्याय चाहिए और मिलेगा, आप चिंता मत करिए। चंद अच्छा, ये दिनों अधिकारी, चंद दिन। गाला घोटने वाला कौन है सर? हाँ जी सर। गाला घोटने के लिए कौन काम किया है सर? समझा नहीं सर। जैसे गाला हम लोग घोटने के लिए कौन सी किया था? अमित शाह। देखिए, ज्ञापन हमें सहारा के कार्यकर्ता बन करके देना, जी। सहारा का संस्कार आप सोचिए, आपके सब खिलाफ है, केवल सरकार आपके साथ है, और हमारा कुछ कार्यकर्ता इस बात को नहीं पहचान पा रहा है। देखिए, जुडिशरी एक स्वतंत्र निकाय है जी। वहां कोई राजनीतिक किसी तरह का सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, लेकिन यहां कुछ गलत दिखाई दिया सरकार को, तो सरकार बीच में निकल गई। अब सरकार का भी अहम रोल होगा, आदरणीय न्यायपालिका का भी अहम रोल होगा, और हमारा प्रबंधन भी वही होगा, और सब मिल बैठ करके कोई न कोई उचित ऐसा जो कार्यकर्ता हित में हो, जमाकर्ता हित में हो, संस्था हित में हो, देश हित में हो। आपकी आवाज जा रही है सरकार के पास जी। न्यायपालिका के पास आपकी आवाज जा रही है। न्यायपालिका इसी तर्ज पे काम कर रही है। हम कुछ नहीं जानते ये क्यूसोप का भुगतान है, रियल एस्टेट का है, क्रेडिट का है, सारे भुगतान हम करेंगे, चाहे अधिकारियों की सैलरी हो, कार्यकर्ता का कमीशन हो, बिल्डिंग किराया हो, सब जिम्मेदारियां में दीजिए, हम सक्षम हैं। ये साल हो लग ना सर? हाँ जी, तो आज सरकार के पास आपकी आवाज गई, सरकार आपके साथ खड़ी है जी। हाँ। ये सेबी सब पैसा ले लिया सर, सारा सेबी ले लिया पैसा सहारा मालिक के। हाँ जी, सहारा सेबी के जो पैसा है सब सेबी ले गया है, सेबी ने सर। देखिए सर, एक चेक की शायद 5,000 करोड़ का दिया, संपत्तियों पे लोन ले लेकर के दे दिया। ये तो देखो, कुछ जमाकर्ता आंदोलन की वजह से बाहर निकल गए जी। अब उसका नुकसान ये हुआ कि संस्था को शायद इतना भुगतान नहीं था, उस वक्त ज्यादा बर्बादी होगी। कई डिवीजन खत्म हो गए, अधिकारी मारे गए, कार्यकर्ता मारे गए, अभिभावक मारा गया, हजारों करोड़ न्याय में लग गया। संस्था को ब्लैकमेल करते थे, FIR करवा करके नाम कटौती के, फिर मतलब मैं बता नहीं सकता क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते थे, सौदेबाजी होती थी। संस्था अपने को जीवित रखने के लिए समझौता करती रही, और जो पॉजिटिव कार्यकर्ता था उसका गला दबाती रही। सच्चाई तो यही है। लेकिन आपको जिंदा रखने के लिए संस्था रहेगी तो आप जिंदा रहोगे। आज पूरा देश का जमाकर्ता ही समझ गया है कि संस्था रहेगी तो भुगतान रहेगा, और संस्था भुगतान की लड़ाई लड़ रही है। संस्था की नीयत देने की है, दरवाजा खोल के बैठी हुई है। इसीलिए आज जमाकर्ता आपके साथ खड़ा हो गया। भारत की राजधानी में जमाकर्ता निकले ही नहीं बाहर जी। हाँ, ये तो कार्यकर्ता केवल वो दुखी है जिसको फेस करना नहीं आता जी। केवल मोबाइल करता है, वो व्हाट्सएप पर नकारात्मक, यूट्यूब देखता है, मीटिंगों में अटेंड नहीं करते हैं, नकारात्मक चीजें देखते हैं। अच्छा, एक मैं अमित शाह के पास एक ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं सारे के बारे में? हाँ बिल्कुल, मेल कर सकते हो आप। उनका नंबर क्या है? मेल नंबर, मेल ID है, आपको मेल ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। अमित शाह के पास भेजेंगे मेल पे सारा के बारे में सब हाँ बिल्कुल भेजिए, बिल्कुल भेजिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। हम लिखेंगे कि हमें काउंटर से भुगतान चाहिए। बिल्कुल, सहारा के काउंटर से ही भुगतान चाहिए, पोर्टल फर्जी है आपका। बिल्कुल, वो करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं, रात दिन मेल कर रहे हैं सर। आज मैं 2 सोशल मीडिया पर 2 लेख जारी कर चुका आज, और तीसरा भी रात को देर रात तक जारी करने वाला हूँ जी। हाँ, सारी आवाज जारी है सरकार के पास जी। पटना में महाबली सिंह आए थे, सांसद थे बीजेपी के। मैं उनको साथ बोला कि सर हमें सहारा इंडिया को पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है, इतना जमा किया था, सहारा का मालिक के भी जान चला गया, अभी तक उनको पैसा नहीं मिल पाया, तो हम लोग पैसा कैसे देगा? एक्चुअली में कोई सही मुद्दे को उठा नहीं पाया, नहीं कोई नहीं उठा पाया। हाँ, दबा दिया गया है इसको बीच में। मोटी एक लाइन का फैसला था कि सहारा को जिम्मेदारी दो, विवाद समाप्त। और क्या जिम्मेदारी दो।
भाई प्रॉब्लम कब पैदा हुई, जब 2010 से हम गिरते गिरते आ गए, संस्था 2016 से लड़खड़ाना चालू कर दी। ये इसमें 18 में संस्था खत्म हो गई। 18 के अंदर कुछ राज्य प्रभावित हो गए, फिर हाँ 19, 20, 21 में बाद में जब कोरोना काल आया तो उसके अंदर संस्था फिर खत्म हो गई। लॉकडाउन के उस हिसाब से चली गई, फिर काम पे रोक लग गई, तो कई नुकसान होते हैं। संस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये त्रासदी है, इसमें कार्यकर्ता ही नहीं, जमाकर्ता ही नहीं, संस्था देश सबको मारा है। ये तो एक राष्ट्रीय संस्था टारगेट हो गई जी। हाँ, ये वर्ल्ड का सबसे मजबूत वित्तीय ब्रांड होता, मैं दो काम करूंगा सर, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली संस्था होती पूरे वर्ल्ड में जी। हाँ, जिसका मालिक देश था, लाभांश देश था, सब कुछ देश के लिए संस्था थी, और इसको टारगेट कर दिया तो ये तो गलत हुआ। मैं दो काम ये करूंगा सर। राष्ट्र के विपरीत कार्य हुआ है, सारा को टारगेट करना राष्ट्र के विपरीत कार्य हुआ है, समझे सर जी। हाँ, लेकिन आज हमारा फील्ड खड़ा हो गया है। जी हाँ, फील्ड बहुत ट्विटर पर आ रहा है। हाँ, हम डिजिटल तरीके से, आम पब्लिक को पता नहीं है हमारी लड़ाई की, दिखाई नहीं दे रही है, नहीं। लेकिन हमारा वर्कर वहां तक पहुंच गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी उनके मोबाइल में एंटर कर गया। मेरा डिजिटल वार वो है जो सही जगह पर निशाना जा रहा है। इसलिए आपको देखिए चारों तरफ सकारात्मकता खड़ी हो गई, आवाज आ रही है चारों तरफ कि अति शीघ्र कुछ बड़ा होने वाला है जी। हाँ, और वो भी हनुमान जयंती को जी, मंगलवार के दिन। जी हाँ, बहुत हनुमान जी के दिन। मैं जब इस मिशन में हाथ दिया था, बालाजी के घोटे को हाथ में ले लिया था, हे बजरंगबली मुझे ताकत देना, और इस सारा सेवी विवाद को धाराशाही होना चाहिए, आपके घोटे का आशीर्वाद दीजिए। तो देख लीजिए महावीर हनुमान जयंती के दिन, जी हाँ, और मंगलवार के दिन, जी हाँ, हाँ, सत्य सत्य की लड़ाई का निर्णय होने वाला है, धर्म अधर्म की लड़ाई का निर्णय होने वाला है, इसमें न्याय आप अन्याय इसको के विरुद्ध जी हाँ निर्णय होने वाला है। सिमाली आपका सहयोग की वजह से सहारा का पैसा मिल जाएगा तो सही रहेगा, गरीब आदमी बहुत परेशान हो रहा है। बिल्कुल मिलेंगे, निश्चिंत रहिए आप। एक एक जमाकर्ता को बोलिए राजेंद्र शर्मा ने वादा किया है कि अंतिम बूंद तक भुगतान और रोजगार के लिए लड़ता लड़ता मारा जाऊंगा, भगत सिंह बन जाऊंगा, लेकिन झुक नहीं सकता, न टूट सकता। राजेंद्र लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूरे देश के कार्यकर्ताओं पर मेरी नजर है, दृष्टि डली हुई है, एक एक जमाकर्ता पर मेरी नजर है। इसका ग्रुप में डाल दीजिएगा। पूर्ण जिम्मेदारी हमारे फील्ड की है। जी हाँ।